के सबक को देख रहे हैं और उधर वहां पर जो हो रहा है कि आप रहते कहाँ हैं, तो समुद्र की तरफ ले जा रहे हैं। वहां जगह एक बड़ का पेड़ है, दस्त बजा हुआ है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक के बाद दीगर 40 बुजुर्ग शीर पे लेकर आए। वो सत से वो सत में हो जा मुराद रहमान जाते। अब ये भी आप की बात कीमिया थीमिया हिमिया और लीला लगाए वो मजे बातें नबूवत का तमाम इल्मों का शहंशाह है, जिसे लद्दू कहते हैं। तमाम इल्मों का बादशाह है, शहंशाह है, जिसे इल्म लद्दू कहते हैं। फिर उधर मुझे नहीं जाना, मुझे गौसे आजम की बात करनी है। तो सरकार गौसे आजम खेल खेल रहे थे और उधर बुढ़िया वहाँ पहुंची, समझ में जरा फरमाया, उनके कान में जब आवाज आई, मूंगी आई बड़ी भी जाओ इसको जमीन सुपरद कर दो। हमारा आकर देखा कि गौसे आजम अल्लाह के महबूब है, इनके साथ मैं भी खेल खेल लूँ। अब उसको वैसे खेल खेल रहे थे, बच्चों से मर जाओ बच्चे, जिंदे हो जाओ बच्चे, मर जाओ बच्चे, जमीन में गिरे, उनके बराबर में अपना जनाजा भी लिटा दिया बुढ़िया ने। जब गौसे आजम फरमा रहा है कि अब जिंदे हो जाओ बच्चे, बच्चे भी खड़ा हो गए, मुर्दा भी खड़ा हो गए, बुढ़िया उछलती कूदती जाती है। सरकार डंका पुज रहा है तुम्हारा समीर रज़ियल्लाहु ताला, इस बड़े बड़े बगीचे के मालिक को, सेब का मालिक को, ये है वो बहुत सी बातें बताई, लेकिन आपके नवासे ने जिंदा कर दिया। डंडा लेके भागे लाला, लेकर लाला आ रहे हैं कब्रिस्तान के करीब, अल्लाह की तरफ से आग हो रहा है। समय रुक जा, ये मेरे महबूब का महबूब है, अगर ये कब्रिस्तान से निकल गया आज ही क़यामत करनी पड़ेगी, सारे मुर्दे निकल के भाग जाए। देखो गौसे आजम है, वो महबूब है, वो वाली है, वो है, वो रब्बुल जिलाली है। तो जब ये देखा आपने, ये अल्लाह ये क्या है, तब बुढ़िया कह रही है ये डंडा फेंकिए हुजूर, सरकार ये डंडा फेंको, ये अदब की जा है या रोज़ नबी लाते हैं, ये अदब की जा है या रोज़ नबी लाते हैं। अपनी अपनी ढोलियां संभालो आशिकाने औलिया। अरे दीन की दौलत बांटने दस्तगीर आते हैं, दीन की दौलत बांटने दस्तगीर आते हैं, दीन की दौलत बांटने दस्तगीर आते हैं। अब बुढ़िया अपनी बात पेश कर रही है, मनफत बहुत बड़ी है। क्या पेश कर रही है? क्या बिगड़ कर मेरे मुकद्दर ने खूब काम किया, क्या बिगड़ कर मेरे मुकद्दर ने खूब काम किया। अरे बिगड़ी गली बना ले पीराले पीराते, बिगड़ी गली बना ले पीराले पीराते। ये तो सरकार गौसे आजम की बात है, लेकिन नहीं, उसे हम नहीं करे। जो सैयद जमान हो लिए जाना कोड़ाबादी पूछो को मजाक क्या है। जब काजी शरीफ तस्वीर आए वो अच्छे में नूर के सरकार मुझे जिक्र जली चाहिए, इस जमुना पार करके जाओ, ये मज़ारपुर में चलने का हमें मदरसा मौजूद है। वहाँ जब पूछे आप बाहर निकले कि चश्मे गौसे आजम हो, चश्मे चिराग गौसे आजम हो, चिराग क्यों दस्तूर वाला रखा, मेहमान ने तब्दील कर दिया और दस्तार हाथ में कर दी, तो वो अर्ज करते हैं मुझे जमीन आसमान नजर आने लगा। सरकार जुबान वाली जाला कोड़ाबादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिक्र छितराया लिया मदारिया से मुझे फुल जाहिरी और बातिनी खिलाफत हासिल है और दुनियावी खिलाफत हासिल है और तारीख दुनियावी खिलाफत हासिल है और महबूबियत की खिलाफत मुझे हासिल है। और वो क्यों कौन फरमा रहा है कि आगे माना धरती पर सरकार बरकाती नूरी का दिया, रिसाला बरका दिया, खानदान ने बरका दिया, मनाजरा इंडिया का दिया, इनके वो भरपूर जिक्र फरमाते हैं कि मुझे 12 सिलसिलों से 13 सिलसिलों से ज्यादा खिलाफत है, अच्छे मियां नूर में रहमतुल्लाह से वो इरशाद फरमाया उन्होंने, ये 12वां सिलसिला लिया बदिया मदारिया है, इसी की भी खिलाफत दे रहा हूं मैं आपको। तो आला हज़रत की किताब पढ़ो, तरीक़त शरीयत आला हज़रत, वाक़िद शरीयत आला हज़रत, हयात आला हज़रत, आला हज़रत पढ़िए। क्या नाम है, क्या पढ़ो या मत, बहुत दूसरी में कहाँ पहुंचे। अब बात तो यह है, बता तो ये कहा इस सरकार वो मज़ार आजम के लिए गवर्नमेंट फरमाते हैं, फिर हम नहीं कर रहे हैं। अजमल बैराती से पूछो कौन है मज़ार साहब, कौन है मज़ार वाली, वो बताएंगे आपको ये तो कौन। और आगे बढ़िए आप, कभी किसी प्यारी धरती के नाम आप सुनाते थे, हसामुद्दीन चुनपुरी से पूछो कौन है मज़ार साहब। अरे हम नहीं कह रहे भाई, ये तो सैयद कौन ऐसे मनन जिक्र सुने आप, सुन रहे थे आप मजनून से बाबा, उसी धरती से कुछ आगे बैरात में वाक़या है। तो मखदूम साहब और उनके वालिद साहब और नहना साहब और जाफर साहब के कई खलीफा गुजरे, तो उनमें से मनन उनके ऐसे शागिर्द थे, उन्होंने ये मनकबल लिखी। तो इसके बाद मैं भी सलाम पढ़ना चाहता हूँ। कौन मकाम होगा चर्चा मदार का,
कोनो मकाम होता मदार का। दुनिया के कोने कोने में रोशन है नाम उनका और बटता है सुबह शाम भंडार मदार का। बटता है सुबह शाम भंडार मदार का। दिन रात उस जमीन पर रहमत बरसती रहती है। दिन रात उस जमीन पर रहमत बरसती है और कायम उस जमीन पे रोजा मदार का। कायम उस जमीन पे रोजा मदार का। ये शेर पढ़ना था मुझे। अब कोई ये दावा करे मैं मदार को नहीं मानता, बात मान रही है, लेकिन जब फराबिल शेख फराबिल रसूल तक पीर काम आए, वो फराबिल्ला से आगे जब पहुंचेगा तो तेरे अब्बा को मानना पड़ेगा। और उनका ये कौम जो है ये ताबीज बन के मदार का तेरे गले में आ जाएगा। कब समझ लूं मिल गई उसे मंजिले कमाल। अरे पा लिया जिसने बसीला मदार का। पा लिया जिसने बसीला मदार का। मत मान कोने मकाम में होता चर्चा मदार का। जब वसीला तलाश करेगा वो वसीले से आगे पहुंचेगा कि फलां शेख क्या है, फलां रसूल क्या है, फलां बिल्ला का दर्जा क्या है, क्या मुकाम रखता है, तो वो तो तुझे तब पता चलेगा मदार क्या है, जब मालूम पड़ेगा मदार क्या है। तो उसे हम नहीं कह रहे। ये तो तमाम बुजुर्गों का करम है। कौन फरमाता है? अब्दुल हक मोहम्मद दिल्ली शाह फरमाते थे कि परवरदिगार आलम जिसे मदार बनाना होता है वो तो दुनिया की चीजों से बेनियाज कर देता है। तमाम भूख से प्यास से उनसे सारी दुनिया से बेनियाज कर देता है। जब बेनियाज कर देता है तो यहाँ पर फरमाया दम दम हर कदम हमा दम दम मदार माँ। दम दम हर कदम हमा दम दम मदार माँ तालवे मुर्शिद कामिल मदार माँ। ताजा रहे हमेशा लश्कर मदार का जलवाए खाकदारों में परवरदिगार का। कादर की बंदगी में कमर बस्त है मुदाम सत्ता नाम पाके उसके किरदार का। शाही मुर्दा सिर अज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फताई लाली सैफिल्ला जुल्फ़कार हर बला रद्द वासी हत्ता दिवार मेरे मौला कुल्लाह तुमन के वास्ते। इसमें आलम अल्लाह तुमन के वास्ते मौलाए काना दाऊद मदद के वास्ते या हुसैन अलैहिस्सलाम मदद के वास्ते। तो अब वो फरमा रहे हैं या दादा जो मददी घटा पा बड़ा दी बेक जाग मन के डक मुदारक लाल ईसन दुश्मन को पीकर तो पहले दी तली कवर ले लेगी हमें क्या दे दो तो ऊँटों को ले गई हाजी मुतार के। दिन तो हो जा रहा है कि मैं सुबह तक चिल्लाता हूँ लेकिन नहीं ज्यादा टाइम नहीं। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ में आ रही है? और चिल्लाऊं तो बात बड़ा दिन की शान देखो ताजदार मुकाम। अरे हमसे पूछ रहे हो, इससे पूछो। एक ही जगह पर बिस्मिल्लाह शरीफ आयत के बीच में आई पूरे कुरान इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला बातें सुन। तो सुलेमान से पूछो कौन है मदार? सुलेमान अलैहिस्सलाम बताएंगे किसे कहते हैं मदार, वो बताएं क्या है मदार। तो ये देखिए हम देखा कि नेपाल गए जगह जगह बड़े बड़े पहाड़ हो अल्लाह मदार सारे कैसे चढ़ के आए। तो वो बच्चे को जब देखा हमारे अब नहीं आना कब्र सर तुम्हारी तालीम पूरी हो चुकी। हुजूर आप कहाँ रहते हैं? पीछे पीछे समुद्र तक गया। जब बल का पेड़ लगा तक तो देखा एक के बाद 40 बुजुर्ग आए वापस क्या मकसद हुआ 40? ये तो हुजूर के वालिद मोहतरम से पूछो कि चेलकाब के आमिल साथ किसने दिया? तो सरकार सैयद मूसा नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए सबका मदारुल आलमीन का है। ये चेलकाब को मैंने 40 काबिल का आमिल काबिल बना। और मदार को मत मान तो बेटा 39 से पड़ेगा, 41-40 से नहीं पढ़ सकता जब तक मदार को नहीं मानेगा। दूसरी पढ़ो। मैं कहा बात तो ये है मेरे आका की शान देखो ताजदार मुझे सबका देखिए। जब वो बच्चा पूछता है कि हुजूर ये मतलब कौन है ये तख्त पर बैठे हुए हैं? उनके बेटा यही तो मदारुल आलमीन है। तो ये तख्त उनको बख्शीश में उनके पीर मुर्शद हज़रत बायज़ीद बाग गोसावी सुल्तान आसिम जैबुद्दीन सामी रज़ियल्लाहु ताला से ये तोहफा में मिल गया। जितने बेटे तो हुक्म करोगे उधर ही तुम्हें उड़ा के ले जाएगा।
یہ تخت سلطانی ادھر ہی لے جائے گا آپ کو. یہ ان کو تحفہ میں ملا. وہ حضرت بھائی عجیب کو سمجھ, لیکن کس کا صدقہ, ان کو کس کا صدقہ تھا کہ انہوں نے کہا اسی جگہ آیا کہ ماں کا اور اللہ کا ایک ہی مقام ہے. انہوں نے کہا ماں یہ آپ کی سنبھالو, آپ دو خدمتیں نہیں ہو چکے ہیں, یہ تو اللہ کی خدمت کرنے دو, سیاح کرنے دو, یا آپ اپنی خدمت کرائیے. تو آپ نے اپنی خدمت اللہ کے واسطے معاف فرما دی. لیکن 10 سال کی عمر میں گئے اور 30 سال 20 سال جنگلوں میں گزار دی. کچھ معرفت حاصل ہو جائے, اللہ کی قربت حاصل ہو جائے, علم باطنی حاصل ہو جائے, جفر حاصل ہو جائے, کمری حاصل ہو جائے, امن حاصل ہو جائے, کیمیا کچھ نہیں حاصل ہوا, باپ پہ لوٹ کر آئے. ماں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے, کہ جیسا گیا ویسے آیا ہوں, جیسا گیا میں ایسے چلے بیٹھے گلاس پانی لے کر آئے. پانی لینے کا ٹائم لگا, اس میں 3-4 گھنٹے پریشان کرتا ہوں, بات نہیں مقتصر یہ ہے. پانی لے کے آئے, ماں کی نیند کی گڑوں آ گئی, سو گئی, کھڑے رہے ساری رات. صبح ہوا, اے بیٹے کیا ہوا, جگایا کیوں نہیں؟ نہیں ماں جب میں 20 سال پریشان ہوا جنگل میں, وہ ایک رات ماں کے لیے نہیں پریشان رہے ہوتا تو ساری دنیا مجھ سے کیا کہتی. جب پانی انہوں نے پیا, وضو کیا, دور کا شکرانہ ادا کیا, کہا ہے میرے مولا جب تیرے حق کو میرے بچے نے میری خدمت کے لیے ساری رات کھڑا رہا ہے, تو اس سے حق کو ادا کیا ہے میرے بچے نے, اس کے صدقے میں اس کو قربت الہی حاصل فرما, اس کو معرفت الہی حاصل فرما دے, اس کو ولایت حاصل فرما دے. اس لیے ایک اور بات بولو تو ماں کے ایک گلاس پانی پلا دیتے. اب تو خیال کرو گے اپنے ماں باپ کو کتنا پریشان کرتے ہو, پھر کہو کہ ہم سے مغلے آ جاؤ, وہ کیسے کھا جائے گا. وہ کیا گئے, ارے کابل میں گھوڑے نہیں بکتے, گدھے بھی بکتے. کیا یاد رکھو, ماں باپ کی خدمت سے اگر منہ موڑ لیا سوائے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بہت بڑا مقام ہے. کیا اللہ آپ کو اچھا رکھے, خوش رکھے, پروردگار عالم. لیکن میں بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ بغیر اہل اللہ کی شریعت بیکار ہے. وہ یہ بات نہیں, بغیر اہل اللہ کے شریعت بیکار ہے. اب اہل اللہ کی تربیت کرو, یہ مت دیکھو تھا یہ فلاں سلسلے کا, یہ فلاں, ایسا کچھ نہیں. تو یہ جو پنجگانہ نوازی ہے کیا, بھائی جی مصطفیٰ بن عبداللہ کے پاس جو آیا کہہ رہا مرید ہو گیا, اور ان لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کوئی کرامات دیکھی, کہ نہیں بھائی. پھر جا کے پوچھا, کل بچے مجھ سے پوچھ رہے کہ کوئی کرامات دیکھی, بیٹھو میرے پاس 24 گھنٹے رہو. 24 گھنٹے کے بعد دیکھا کوئی کرامات نظر آئی. انہوں نے کہا حضور مجھے تو کچھ نظر نہیں آئی. ارے کم بخت جب پنجگانہ 24 گھنٹے میں پنجگانہ نماز بھیجی, کوئی قضا پائی کرامات کیا دیکھے گا. ارے بھائی اس سے بڑی کرامات کیا دیکھے گا. تو یاد رکھو, احکام شریعت کو مکمل بناؤ, ایک کام اور علماء کرام کی خدمت کرو. اگر تم ان کو بھرپور نظارہ نہیں دو گے تو پھر ہم جیسے آدمی سے مل جائیں گے. میاں الٹا سیدھا تعبیر بتا دو, جب ہمارے خلیفہ میں بیٹھے تو کہتے ہیں تعبیر پاگل تو نہیں رہوں گا, ڈنڈے کی بات بتاؤ. لیکن اچھی بات تو یاد رکھو, بالا کی قیمت کرو, یہ ان کو بھگاؤ, دوسروں نے سب پا لیا ہوا. ارے یہ 10,000 مانگ رہے, 5,000 مانگ رہے, 5,000 مل جائے گا. اب 5,000 کو ایسا لگا وہ جیب کٹ ہوگا, وہ بھی تو ہوگی اس کی ڈانٹ ہوگی, لیکن معاملہ بڑا گڑبڑ ہوگا. اس لیے یاد رکھو, نیو ملا خطر ایمان, نیو حکیم خطر جان. قرآن مولوی کی خدمت کرو, دین کا کام سیکھو, تعلیم کا کام سیکھو, اللہ تم کو مکمل تک پہنچا دے گا. کیا ہے کیا نہیں ہے, میں نہیں کرا سمجھ لوں منزل ہے کمال. ارے پا لیا جس نے وسیلہ, پا لیا جس نے, تو وسیلہ جب پا لیا اس نے تو منزل مقصود تک پہنچ گیا. تو مدار کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہزاروں بزرگوں نے اسے فرمایا ہے. ہر جس جگہ خان کا جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مدار کی جماعت کے لوگ آ گئے. تو اب دیکھیو, اب یہاں انہوں کا اس کی اللہ, تو اس مفتی رسول اللہ کی چھوٹ گیا. وہ آپ جلالی ہو گئے تو انہوں نے کہا علی مدد, مولا علی مدد, تو اللہ اور پیس دونوں چھوٹ گئے. اب مدار کا کرم دیکھیے, اللہ محمد مدار, اللہ محمد مدار ہو گیا. نہ اللہ چھوٹا, نہ نبی چھوٹا, نہ مدار چھوٹا. اللہ محمد مدار پورا سمجھ جائے. میں ابن زبیر وہ اٹھو کھا کے